Today we are taking mixed bag of straight lines. It means we will do all type questions of straight line, and we want to finish today's straight line. In next class we will give complete summary of this straight line. तो आज हम कुछ स्ट्रेट लाइन के अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इसी के रेफरेंस में हमने फर्स्ट सेट में 5 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज 0 एंड लैम्डा x माइनस y इज 1 आर कॉन्करेंट लाइन। आई थिंक यू नो वेरी वेल कॉन्करेंट मीन्स लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। जो लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। वैसे तो ये हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं है तो डिटर्मिनेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये 3 लाइन्स हैं और ये कॉन्करेंट हैं, इसका मतलब दे आर हैविंग वन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये L1 मान लिया, ये हमने L2 मान लिया, ये L3 मान लिया। तो इन तीनों लाइंस के लिए एक कॉमन पॉइंट है। हमें अगर ये दिखाना है ये लाइन कॉन्करेंट है तो सबसे बेटर यही होगा कि फर्स्ट 2 लाइन का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और उससे क्या करें, थर्ड को सेटिस्फाई करा दें। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीनों का एक है कॉमन, तो वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमने स्टार्ट किया है, अपनी पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है अपनी x माइनस का 2y दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू 2y आ जाएगी, देयरफॉर 1 बिकम्स पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। पहली लाइन x की जगह पे 2y लिख देंगे हम, तो 4y प्लस y दिस इज़ 5। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। y अगर 1 मिल जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, जो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 लाइन इज़, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,1। मतलब ये हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया 2,1। हम लिखेंगे अब ये तीनों ही लाइन कॉन्करेंट हैं। अब लिखेंगे हम गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, देयरफॉर A मस्ट लाइज ऑन लाइन थर्ड। ये लाइन थर्ड पर भी लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लैम्डा इंटू 2 माइनस वाई मीन्स 1, दिस इज़ 1, 2 लैम्डा दिस इज़ 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये तीनों लाइन पक्का कॉन्करेंट होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, थर्ड के साथ सेटिस्फाई कर दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे सॉल्व करने में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कम ऑन द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड प्रॉब्लम में ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द इमेज ऑफ P minus 8,12 with respect to, WRT means with respect to line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0। बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम है। पेपर में इमेज का क्वेश्चन भी आ सकता है एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्रॉब्लम भी ये पूछ सकता है आपसे। दोनों ही तकरीबन एक ही मेथड से होते हैं। ये रहा, ये अपनी लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 4x प्लस 7y प्लस 13 दिस इज़ 0। इस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है। तो यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और यहाँ ये हमने मान लिया इसकी इमेज है। लेट अस सपोज दैट अल्फ़ा एंड बीटा। हमें अल्फ़ा एंड बीटा के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देने हैं। हमारा पॉइंट है -8,12, ये लाइन मिरर है 4x प्लस 7y प्लस 13 इज़ 0। इसके रेस्पेक्ट में
अब इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ आएगा, उसके बाद ये इमेज आएगी। साइंस से आपको ये पता है कि जितना कोई पॉइंट मिरर से दूर होता है उतनी ही अंदर इमेज बनती है। मतलब जो पी एफ है यहाँ पर पक्का जितनी वैल्यू हमारी पी एफ की आएगी उतनी ही वैल्यू पी डैश एफ की भी आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये इमेज है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ये बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है साइंस की, आप लोगों को आता होगा फिजिक्स से। तो बेटर तो ये है कि हम पहले फुट ही निकाल लेना। हम चाहे तो इमेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कभी कभी ये क्या पूछता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, फाइंड दैट पॉइंट। तो बेटर होगा कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के चलें। हमने मान लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा h, k है, तो यहाँ दो अननोन है। दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f h, k लाइज ऑन 4x प्लस 7y, दिस इज -13, दिस इज -13। तो यहाँ से आ जाएगा 4h प्लस 7k इज इक्वल टू -13, इक्वेशन नंबर 1। बेटा हमें दो अननोन चाहिए, एक h और k। एक इक्वेशन तो हमने निकाल ली है, h एंड k में हमारी आ चुकी है 4h प्लस 7k इज इक्वल टू -13। मुझे सेकेंड इक्वेशन की और नीड है। अगर सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है तो पक्का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पी एफ परपेंडिकुलर टू लाइन। पी एफ परपेंडिकुलर टू लाइन है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ पी एफ इंटू स्लोप ऑफ लाइन, ये वैल्यू -1 के बराबर होगी। पी एफ की स्लोप हो जाएगी k - 12 डिवाइडेड बाई h प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई लाइन, -a/b अच्छे से आता होगा, -4/7, दिस इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस फिनिश कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो लिखते हैं, 4k - 48, दिस इज इक्वल टू 7h प्लस 56। ये 4k - 48 एंड 7h प्लस 7 8 जा 56। यहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी -7h प्लस का 4k एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 6 14 एंड 4 5 9 1 10, 104, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं h एंड k में। अब हमें इनको आराम से सॉल्व करना है। अगर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना लेते हैं, इधर सॉल्व कर देंगे तो फिर नीचे हम इमेज बड़े आराम से निकाल देंगे। तो पूरा प्रॉब्लम हमारा एक ही बार में आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ है हमारे पास 7, यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 28h प्लस 49k, दिस इज इक्वल टू -91, 7 3 जा 21 माइनस का 91, और ये अपना है माइनस का 28h, 4 से कर रहे हैं, प्लस का 16k सॉरी, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एंड 4। ऐड कर देते हैं, ये तो फिनिश हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पर ये आएगा 65k, दिस इज इक्वल टू, इधर से ये कितना आएगा, 6 में से 1 तो ये 5 रह गया, एंड 11 में से 9 2, और ये रहेगा 3, तो 65 k इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 5, k इज इक्वल टू 5 5 5 20, k इज इक्वल टू 5 आ गया। k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो h मिल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम 4h प्लस 35, दिस इज इक्वल टू माइनस का 13, तो यहाँ से हमने 4h की वैल्यू दे दी माइनस का 48,
h बिकम्स माइनस का 12, तो h की वैल्यू -12 आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से हमने अब सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है f हम निकाल के ले आए हैं। f कितना आ गया है, -12,5। देखते हैं 12,5 हमारा राइट है या नहीं है। 12 अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 84 और 20, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, ये PP डैश का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप लिखिए -12, दिस इज इक्वल टू -8 प्लस अल्फ़ा बाई 2 एंड 5 इज़ इक्वल टू, दूसरा अपना कितना है 12 प्लस बीटा ओवर 2, तो यहाँ से ये 24 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू तो माइनस की 16 आ जाएगी, 24 नेगेटिव का प्लस 8 16 आ जाएगा, और यहाँ से 10 बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जो इमेज है हमारी, इमेज हम कैलकुलेट करेंगे P डैश, ये अपनी आ रही है -16, -2। 12 24 में से +8 जाएगा -16 10, ये बीटा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इमेज कैलकुलेट कर दी है इसकी। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में केवल ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक ही पूछता है, इसलिए हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल दिया है। इसके बाद मतलब आप यहाँ के बाद पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन ख़त्म किया है। अब थर्ड कहता है द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके बेस की इक्वेशन बता रखी, मतलब बेस अलोंग द लाइन। द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज अलोंग दिस, एक लाइन के अलोंग लाई करता है, मतलब बेस का हमें इक्वेशन ही पता है। एंड क्या कहता है, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स भी दिया गया है, और ये कहता है फाइंड इट्स एरिया। बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, बच्चे को सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा। अगर आप सिंसियरली नहीं थिंक करते हैं तो आंसर्स आप नहीं ला पाएंगे। देखिए क्या करना है, ये हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया। ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, बेस अपना दिया हुआ है इसने x + y = 2 एंड a के कोऑर्डिनेट है 2, -1। हमें पता है एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होती है, अदरवाइज बेस इंटू हाइट होती है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है AP। तो पहले हम AP निकालना चाहेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी पॉइंट हमारा x डैश एंड y डैश गिवन है और इसकी एक लाइन AX + BY + C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये PM डिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखिए ये PM डिस्टेंस आती है मॉड ऑफ AX डैश + BY डैश + C डिवाइडेड बाई √A² + B²। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस फार्मूले से, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, इक्वेशन ऑफ लाइन AX + BY + C = 0 है। तो ये डिस्टेंस होती है हमारी AX डैश + BY डैश + C ओवर √A² + B²। तो इस प्रॉब्लम में हम AP तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ऑल्टीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। AP = आ जाएगा मॉड ऑफ 1 × 2 प्लस माइनस का वो प्लस का 1 × -1, 1 × -1 एंड माइनस का ही 2 है, लाइन इधर जाएगी ना, तो x + y -2 बनेगी। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, √1² + 1²। तो ये कितना हो गया, -2 -3 एंड 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√2। देखो भाई ठीक कैलकुलेट किया मैंने, 1 × 2 सही है। AX डैश A1 है, x डैश 2 है, फिर BY डैश B1 है, y डैश -1 है, माइनस का C √A² + B²। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। ऑल्टीट्यूड तो मिल गया मुझे। अब बेसिकली बेस चाहिए मुझे।
तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। ए पी सी किससे आप कह सकते हैं? RHS से। कैसे RHS से कह देंगे? ये दोनों एंगल 90-90 होंगे, ये भी 90 होगा, ये बराबर दे ही रखा है इसने, ये साइड कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो RHS से ये हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये एंगल इक्वलेटरल है तो 60 डिग्री है, तो BP हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा लिख दीजिए आप BP दिस इज इक्वल टू PC एंड दिस इज इक्वल टू BC/2। तो पहले हम BP निकाल दें, BP निकल आएगा तो बात बन जाएगी हमारी। AP मुझे पता है तो sin 60 ही बेटर है। sin 60 इज इक्वल टू AP डिवाइडेड sin 60 क्यों आएगा? tan 60 आ जाएगा ना, tan 60 रहेगा, sin 60 नहीं बनेगा, tan 60। परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है ना, तो tan 60 डालेंगे हम। tan of 60 दिस इज इक्वल टू AP अपॉन में BP, तो ये √3 BP दिस इज इक्वल टू AP है हमारा 1/√2, करेक्ट। तो यहाँ से हम BP कैलकुलेट कर सकते हैं। BP की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/√6, ये 1/√6 बन जाएगी BP। जब BP आ गया तो BC भी मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BP, ये हो जाएगा 2/√6। हमने कुल मिलाकर के अपना बेस भी कैलकुलेट कर लिया है और ऑल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया है। पहले हमने AP कैलकुलेट किया है, ये ऑल्टीट्यूड है, फिर हमने BC कैलकुलेट कर दिया है। अब एरिया हमें निकालनी है, तो बड़ी आसान सी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज़ हाफ ऑफ BC इंटू AP। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है 2/√6 और वो है 1/√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√12 एंड दैट बिकम्स 2√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बेस गिवन है तो हमने ये अप्लाई किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कैलकुलेट हो गया। आई थिंक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें बस डिस्टेंस आनी चाहिए थी कि हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। थोड़ी सी टिग्नोमेट्री अप्लाई कर ली, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रॉब्लम बन गया, ज़्यादा अच्छा रहा। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम। देखते हैं फोर्थ में क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज 2 साइड लाई अलोंग दी, मतलब स्क्वायर की कोई सी 2 साइड दे रखी हैं इसने। अब ये देखते हैं कौन सी 2 साइड दी हैं, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी पर हम थिंक करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ अपनी साइड्स हैं x प्लस y दिस इज इक्वल टू 1, या इसको ऐसा करते हैं -1 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दूसरी है x प्लस y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। पक्की बात है, यहाँ दिख रहा है लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2। भैया क्यों पैरेलल हैं ये? क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर हैं, पहले का भी -1 है, दूसरे का भी -1 है। तो आपको इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर की कोई सी 2 पैरेलल साइड दे रखी हैं, मतलब 2 अपोजिट साइड दे रखी हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। सपोज ये साइड इन्होंने दी है x प्लस वाई -1 इज़ 0, और ये साइड दी है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं बड़े प्यार से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, अगर फार्मूला नहीं आता है तो आप लर्न कर लीजिए। अगर पहली लाइन AX प्लस BY प्लस C1 दिस इज़ 0 है, दूसरी लाइन पैरेलल है तो ये AX और BY तो सेम होंगे ही, एंड C2 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है PM, हमेशा ध्यान रखेंगे ये PM होता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लाइन हमारी पैरेलल है तो इनके बीच की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस ही क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ AD है, साइड मिल जाएगी हमें स्क्वायर की। तो AD इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 -2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, C1 ये C2 है। तो दिस इज इक्वल टू आ गया 3/√2। तो यहाँ से साइड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इट इज़ 3/√2 यूनिट्स, ये मिल गया। अब इसका एरिया निकाल देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 3/√2 का स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 9/2 स्क्वायर यूनिट। बहुत छोटा प्रॉब्लम था, मतलब इनडायरेक्टली आपसे इन्होंने क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो वही हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम घुमा करके दिया जाए जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यही हम डायरेक्ट आपसे पूछते फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो आपके लिए बड़ा आसान सी बात हो जाती है। हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लिया और दो अपोजिट साइड की इक्वेशंस आपको प्रोवाइड कर दी थी। नेक्स्ट, टिग्नोमेट्री के टर्म देख करके ही बच्चे का मूड ऑफ हो जाता है, ऐसा नहीं करना है आपको। एक आसान सा प्रॉब्लम है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ठीक से हो जाएगा। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस, मतलब एक हमारी कोई लाइन दे रखी है इन्होंने, इक्वेशन ऑफ लाइन है अपने पास 1/a इंटू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/b इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई y एंड माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट हमारा दिया है इन्होंने रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0, और सपोज दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। एक यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये ए बी है मान लिया मैंने, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली है सी डी है। आपका टारगेट है यहाँ पर ए बी इंटू सी डी, ए बी एंड सी डी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आपको प्रूव करना है। टिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम देख करके हमारी हार्ट बीट्स नहीं बढ़नी चाहिए। हम कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारा बड़े प्यार से ख़त्म हो जाएगा, समस्याएं नहीं आएंगी। तो सबसे पहले अभी जो फार्मूला लगाया था वही लगा देते हैं। ए बी निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे नहीं तो साइज़ बढ़ जाएगा प्रॉब्लम का। ए एक्स डैश मतलब कॉस थीटा ओवर ए, और हमारा एक्स डैश है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। 0 इंटू जो भी आएगा वो 0 ही कर देगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, इसका मॉड। ये हमारी फर्स्ट ए बी आ गई है। अब हम सी डी भी कैलकुलेट कर देते हैं। सी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगी माइनस की कॉस थीटा अपॉन ए, पॉइंट ई का तो बस प्रॉब्लम है थोड़ा सा एक नेगेटिव हो गया है, प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। दोनों ही डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट कर दी हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले ए बी कैलकुलेट की है, उसके बाद सी डी कैलकुलेट की है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे ए बी इंटू सी डी। बेटा आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर से तो सीधा रूट गायब कर दो, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। मॉड में आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरे वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो हमने यहाँ एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिख दिया कॉस थीटा ओवर ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 1, ये पहला टर्म है, और दूसरा टोटल प्लस बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 1 एंड मॉड। ये इसलिए किया हमने, ये दोनों ही नेगेटिव थे तो ये नेगेटिव यहाँ हमने बाहर कर दिया। इससे हमारा क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। मॉड में माइनस बना रहने दिया, पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम लेके भी लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहाँ लिख दो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बेसिकली अपॉन में आएगा, ये यहाँ पहुँचा दिया। अब इसकी केवल कैलकुलेशन करनी बाकी है और तो कुछ नहीं है। ये ए स्क्वायर हम यहाँ ले जाते हैं, ए स्क्वायर को नीचे लाते हैं, ठीक है। तो अब फिगर का तो कोई नीड है नहीं हमें, ना तो इसका नीड है ना फिगर का नीड है, तो स्पेस बनाते हैं क्योंकि अब ये हमें बी स्क्वायर लाना ही है, तो बी स्क्वायर आएगा ही आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, टर्म बड़े हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एक टर्म लिखने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे अब, दिस इज इक्वल टू, यहाँ ए बी इंटू सी डी निकाल लेते हैं। ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू, माइनस को भी साथ में लगाते ही चलते हैं, माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। मॉड लगा रहने दीजिए अभी, और साथ में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कितना लिखना है मुझे, अपने पास है बी ए स्क्वायर और आ गया है, और पहले से है अपने पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू मॉड। यहाँ पर ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पहले बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म लिख देते हैं एंड प्लस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर है, और अपॉन में चल रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर बन जाता है तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए बेटा ध्यान से, ये भी टोटल पॉजिटिव नंबर है, ये भी टोटल पॉजिटिव नंबर है। अगर आप इन मॉड को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, अब ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। यही हमसे प्रूफ कराया था। तो हमने देखा थोड़ी सी कैलकुलेशन थी स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक टर्म लिखने में ही काफ़ी स्पेस कंज्यूम होता था, अदरवाइज़ तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बट एक स्टेप लिखने में टाइम लग रहा है। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, सोचा तो मैंने था कि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट हमारे पास स्पेस 4 क्वेश्चन का ही दोबारा रहा है, तो कोई बात नहीं, 9 प्रॉब्लम ही आ जाएंगे मिस बैक में। पहला प्रॉब्लम है रिड्यूस इन द इंटरसेप्ट्स एंड नॉर्मल फॉर्म। एक लाइन वैसे देखा जाए तो 2 पार्ट दे दिए मैंने एक क्वेश्चन में ही, आपको ऐसे रिड्यूस करना है नॉर्मल एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में। आप कैसे करेंगे रिड्यूस नॉर्मल एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म तो आप सभी को आती होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए एंड वाई अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्म में लिखना है। तो अपनी इक्वेशन है √3x माइनस का वाई, दिस इज इक्वल टू -2। राइट हैंड साइड 1 होनी चाहिए, तो हर टर्म को क्या कर दीजिए, -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो √3x डिवाइडेड बाई -2 प्लस बाई अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1। झंझट ये है, ये हटना चाहिए था √3। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे x डिवाइडेड बाई -2 बाई √3 प्लस y अपॉन 2, दिस इज़ 1। ये क्या है, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर हमें इंटरसेप्ट चाहिए तो x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट a कहलाता है, ये है -2 बाई √3 एंड y इंटरसेप्ट को हम b बोलते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब इसी को नॉर्मल फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कितनी होती है, आर कॉस अल्फ़ा प्लस वो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू पी। तो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, हो सकता है कभी टीचर दे दे आपको एग्ज़ाम में। 6 का सेकेंड पार्ट हम करना चाहेंगे। ये होता है एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बाई साइन ऑफ अल्फ़ा, दिस इज़ पी। आपको पता होगा ये पी और अल्फ़ा क्या होता है, नहीं पता है तो मैं स्टार्टिंग में से बताया तो था मैंने आपको। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी होता है, ये एंगल अल्फ़ा होता है। तो हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन है, तब इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है अपनी इक्वेशन। तो इसे हटा देते हैं। अब ये देखिए कैसे करते हैं, इसका एक एल्गोरिथम में फिक्स्ड, आप वही फॉलो करेंगे तभी होगा। √3x माइनस का y, दिस इज इक्वल टू -2। RHS मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि p पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। ये लिख देंगे माइनस का √3x प्लस का y, दिस इज इक्वल टू 2। अब बेसिकली स्टेप होता है डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो माइनस का √3 ओवर रूट ऑफ 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू में बाई, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर रूट ऑफ 3 प्लस 1। यहाँ तक तो हर एक बच्चा ले आएगा। √3/2x प्लस 1 अपॉन 2y, दिस इज इक्वल टू ओनली 1। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा, दिस इज़ पी। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो -√3/2 आ जाएगी एंड साइन अल्फ़ा की वैल्यू हाफ होगी, पी की वैल्यू 1 होगी। मेन प्रॉब्लम बच्चे के सामने होती है अल्फ़ा कैसे निकालें। हम tan अल्फ़ा भी निकाल देते हैं, एक नहीं है हमारे पास तो हमने tan भी निकाल दिया, तो थोड़ा ज़्यादा अपने लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस का √3/2 माइनस का 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √1/√3। अब देखो यहाँ से लिखोगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ये tan ऑफ 30 डिग्री। अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखिए कॉस क्या है आपका, नेगेटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, tan क्या है, नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव, tan नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है, क्या लिखते हैं हम, पाई माइनस एंगल लिखते हैं, जो भी एंगल होता है पाई माइनस एंगल। तो इसको नेगेटिव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, tan ऑफ पाई मीन्स 180 माइनस का 30। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपनी 150 आ गई। तो इसकी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी एक्स कॉस ऑफ 150 प्लस वाई साइन ऑफ 150, दिस इज इक्वल टू 1। आप अगर चेक करना चाहते हैं आंसर तो बड़े प्यार से चेक कर सकते हैं। वैल्यू डाल दीजिए, कॉस 150 की वैल्यू अपनी कितनी होती है, √3/2 माइनस की, और ये हाफ वैल्यू हो जाएगी, और इधर तो 1 है, 2 पहुंचा देंगे तो आपकी लाइन यही बन जाएगी आकर के। इस तरीके से वी कैन डू अवर 6th क्वेश्चन। ठीक है, ये टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था। सेकंड के लिए पाई माइनस करते हैं, थर्ड के लिए हम पाई प्लस करते हैं, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस करते हैं। तो टेक्नोमेट्री से आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम टेक्नोमेट्री वाले वीडियो में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। एक रे ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट से पास हो रही है एंड एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होती है, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5, 3 रिफ्लेक्टेड रे 5, 3 से पास हो जाती है। आगे ये जानना चाहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है। करेक्ट, ये अपना ए पॉइंट है, एक रे यहाँ से आ रही है, इधर से ये इंसिडेंट रे है बेसिकली,
P पॉइंट से आती है, P के कोऑर्डिनेट है 1,2, ये 1,2 है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ से चली जाती है और ये किस पॉइंट से जाती है, Q पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट है 5,3। ये जानना चाहता है कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जब तक आप एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं यूज़ करेंगे तब तक तो बात बनेगी नहीं भाई। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो ये आपने नॉर्मल बना दिया। अब फिज़िक्स से आपको आता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लेट अस सपोज दैट इट इज़ थीटा। ये मैंने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। चलिए, एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट लाई करता है तो इसका मतलब ए कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। यहाँ लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ये होंगे h, 0। हम यहाँ पर इस पॉइंट को कोई बात नहीं, यहीं से कर लेते हैं। ये एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला एंगल हम देखते हैं, ये वाला एंगल हमारा पूरा तो 90 है, थीटा हटा देंगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ए क्यू की स्लोप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ ए क्यू, ये कितनी हो जाएगी, tan ऑफ 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 3 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस एच, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan of 90 minus theta cot theta, this is equal to 3 over 5 minus h। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 1। पहली बार तो निकाल दिया हमने। अब हम सेकेंड टाइम जाते हैं, हम चाहते हैं PA का स्लोप निकाला जाए। तो PA का स्लोप निकालने के लिए मुझे इस एंगल की नीड है, इस वाले एंगल की, और ये 90 ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 90 प्लस थीटा बन जाएगा ये वाला एंगल। तो यहाँ से लिखते हैं स्लोप ऑफ, पहले ए क्यूब स्लोप ऑफ AP, अब लिखेंगे हम स्लोप ऑफ AP। तो ये तो हो जाएगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा और 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस एच। तो यहाँ से आएगा माइनस का कॉट थीटा, दिस इज़ 2 ओवर 1 माइनस एच। बेटर है नेगेटिव हटा दो, तो यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा माइनस 2 ओवर 1 माइनस एच। इक्वेशन नंबर 2। भाई एक ही तो अननोन है, तो दो वैल्यू हमने निकाल ली है कॉट की, दोनों ही एच के टर्म में, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए, करेक्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से कॉट की वैल्यू बराबर दिखा देंगे। From 1 and 2, you will write 3 over 5 minus h, this is minus 2 over 1 minus h। बराबर कर दिए। अब तो सॉल्व करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी यार सिंगल, उसको सॉल्व करने में कितना समय लगता है। 3 माइनस 3h, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2h। तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 5h। तो यहाँ से h की वैल्यू 13 ओवर 5, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 13, 5, 0। ये तो आपको पहले ही आता होगा कि दूसरा कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, रीज़न इट इज़ लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ख़त्म हो गया प्रॉब्लम हमारा। थोड़ा सा काम था, ज़्यादा नहीं था, हमने कर लिया। तो हम देखते हैं कि हर प्रॉब्लम में कुछ नया है और ये पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन कवर करा रहे हैं। तो 7th भी फिनिश हो गया। नाउ वी आर ऑन 8th क्वेश्चन। 8th में ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, हॉट्स कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जल्दी से बच्चे से नहीं होगा।
अगर बच्चा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है देन ही और सी कैन नॉट डू क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन करने की हिम्मत उसी बच्चे में होगी जिसने मैथ्स की ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ी होंगी। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है। ये है ट्राइंगल, रफ फिगर बना दिया। ए बी एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट है 4,3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। हमें चाहिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये अपना बाइसेक्टर है एंगल ए का। सपोज ये रहा डी, ये एंगल इसके बराबर है। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए या तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो या ए डी का स्लोप पता हो। डी यहाँ पर मिड पॉइंट तो नहीं है जो कोऑर्डिनेट निकाल दें, एंड स्लोप भी नहीं पता है। हाउ वी कैन फाइंड स्लोप, ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो कुछ हमें यहाँ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला था ये टफ क्वेश्चन है, हॉट्स केस का है। ये 1 and 2 है, तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी दिस इज इक्वल टू बी डी ओवर डी सी। ये लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जहाँ आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है वहीं पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी थी, तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर दी है। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 4 - 2, 2 स्क्वायर प्लस 0। दिस इज इक्वल टू बी डी ओवर डी सी। तो ये 5/2, 5:2, दिस इज इक्वल टू बी सी इज टू डी सी। बी सी इज टू डी सी अपना आ गया है, ये 5 आया है, ये 2 आया। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5 × 2 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 5 + 2, 5 × 3 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 5 + 2। सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो ये वाला आ गया 10/7 पहले वाला, और दूसरे वाला 15/7। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप लिख सकते हैं आप इक्वेशन ऑफ ए डी 2 पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ ए डी कितनी हो जाएगी, y - 3 दिस इज इक्वल टू y2 15/7 - 3 अपॉन में 10/7 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 दैट इज़ 4। अब ये तो सिंप्लीफाई आप कर ही लेंगे। मेन प्रॉब्लम जो था वो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ज्योमेट्री में, तभी आपको पता होगा इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 देन ए बी इज़ टू ए सी इज इक्वल टू बी डी इज़ टू डी सी। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो बाई दिस वे वी आर completed, we are able to complete question number 8. Now we are on last question. आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। थोड़ा सा ये भी हॉट्स कैटेगरी का है और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि हर एक असाइनमेंट में, हर एक लेक्चर में कुछ एनसीईआरटी के अच्छे प्रॉब्लम आपको ज़रूर दें। प्रॉब्लम है फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। चलिए फिगर भी प्रॉपर बना के चलते हैं। इसका -1, 2, -1, 2 कहाँ होगा, ये रहेगा -1 और ये होगा 2। ये पॉइंट है -1, 2। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that the point of intersection with x plus y is equal to 4। x plus y मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही 4 है। ये है लाइन हमारी, इस लाइन की इक्वेशन है x plus y is equal to 4। ये वाला भी 4 है, ये वाला भी 4 है। मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो इस लाइन को जहाँ कट करती है
जैसे इससे हमने ये ड्रॉ किया, ये क्यू पॉइंट है, इसने जहाँ कट किया है ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। अब इस पी क्यूब की डायरेक्शन हमें निकाल के देनी है। पी क्यू की डायरेक्शन का मतलब है पी क्यू का स्लोप बताना है मुझे। पी क्यू का स्लोप हम तभी बता सकते हैं जब इसका इंक्लिनेशन पता हो एक्स एक्सिस के साथ, अदरवाइज यहाँ क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हों। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर देंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ये एच के कैलकुलेट करना काफ़ी आसान काम है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू एच कॉमा के लाइज ऑन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सीधा सीधा यहाँ से आ गया एच प्लस के दिस इज 4। एक चीज़ तो मिल गई, दूसरा इक्वेशन और मिल जाए एच के में तो काम ही हो जाएगा। दिया है ना इसमें पी क्यू इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो पी क्यूब की वैल्यू होगी एच प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 4 दिस इज़ 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने बेसिकली क्या किया, स्क्वायरिंग कर डाला है। तो स्क्वायरिंग करने पर हमारा ये कैलकुलेशन आ गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वैल्यू ले आते हैं। यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस एच है। 4 माइनस एच वैल्यू डाल दीजिए k की, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर पहले यहाँ डालते तो ज़्यादा बेटर रहता। एक काम करते हैं, ज़्यादा लंबा क्यों खींचेंगे, पहले वैल्यू ही डाल देते हैं तो जल्दी हो जाएगा अपना प्रॉब्लम। कम काम करना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा काम करना पड़ रहा था मुझे। ये हो जाएगा एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के की जगह पे क्या डालना है, 4 माइनस एच। तो ये हो गया 4 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3। जल्दी ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम। अब ये होगा एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो ये एच स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 4h इट इज़ 9। 2h स्क्वायर आएगा माइनस का 2h होगा 1 एंड 4 5 और यहाँ से 9, ये बचेगा माइनस का 4 दिस इज़ 0। एच स्क्वायर 2h स्क्वायर 2 और माइनस 4 माइनस 2 1 4 5 और 9, ठीक है 2 से डिवाइड कर दो। एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 2 इज़ 0। ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच माइनस 2 दिस इज़ 0। 1 पेयर अनदर पेयर, तो ये h माइनस 2 इंटू में आएगा h प्लस 1 दिस इज़ 0। सो यू विल हैव h इज़ इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1। h की दो वैल्यू आएंगी, इसमें एक 2 आएगी एक माइनस 1 आएगी। अगर h की दो वैल्यू है तो q की भी पक्का दो वैल्यू ही आ जाएंगी। कैलकुलेट कर देते हैं पहले q इज़ इक्वल टू कितना होता है 4 माइनस एच, तो ये होगा 4 माइनस 2 कॉमा 4 प्लस 1, तो k की वैल्यू अपनी आ जाएंगी 2 कॉमा 5। अब हमें h भी पता है k भी पता है, तो हम यहाँ q पॉइंट ही लिखने में कामयाब हो जाएंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q पॉइंट, ये सब हटा दिया, इसका कोई काम नहीं रहा अपने लिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यूब कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यूब पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2 और दूसरा आता है माइनस का 1,5। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को, करेक्ट है। स्लोप ऑफ पी क्यूब निकाल देते हैं अब। स्लोप ऑफ पी क्यूब दिस इज इक्वल टू, पहले ये वाला यूज़ करते हैं तो 2 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 1 दिस इज़ 0 0 अपॉन, और दूसरी कितनी आ जाएगी भाई 5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस 1 दिस इज़ एन डी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ 0 और स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ एन डी। देयरफॉर
पी क्यूब पैरेलल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ख़त्म। जो हमारी लाइन है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन यहाँ लिख सकते हैं हम, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो रिक्वायर्ड लाइन हमें ड्रॉ करनी है या तो एक्स के पैरेलल ड्रॉ करेंगे या वाई के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इट्स अवर आंसर। तो इस तरीके से हमने मिक्स्ड बैग के प्रॉब्लम्स आज अटैम्प्ट किए हैं स्ट्रेट लाइन के। तो स्ट्रेट लाइन की सारी कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दी हैं। बस लास्ट वीडियो में मुझे आपको कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कराना है, समरी देनी है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोर देन सफिशिएंट हो चुकी है। थैंक यू जी।